बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई का सिलसिला ठीक चल रहा होगा। आज हम बात करेंगे मैट्रिक बेस्ड एनटीएस टेस्ट की। और बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जहां पर मैट्रिक की बेस पर एंट्री टेस्ट लिया जाता है, एडमिशन टेस्ट लिए जाते हैं, और इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे इदारे भी हैं जहां पर जॉब की जो है वो मैट्रिक बेस्ड होती है और एनटीएस टेस्ट लेकर वो जॉब जो है वो दी जाती है। तो आज हम इसी सिलसिले में आपके साथ कुछ चीजें शेयर करेंगे कि मैट्रिक बेस्ड एनटीएस टेस्ट आपने कैसे तैयारी करनी है, यानी कि एनटीएस टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से आज हम बात करेंगे कि टेस्ट का पैटर्न कैसा होता है, टेस्ट को आप अटेम्प्ट कैसे करेंगे, टेस्ट की तैयारी कैसे करेंगे, और पेपर वाले दिन आपने कौन कौन सी चीजों का ख्याल रखना है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करेंगे टेस्ट पैटर्न कि एनटीएस का जो टेस्ट होता है उसका पैटर्न क्या होता है। तो बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या एनटीएस का जो टेस्ट होता है वो सब्जेक्टिव होता है या फिर ऑब्जेक्टिव होता है। तो बेसिकली ये ऑब्जेक्टिव होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, आपको ऑब्जेक्टिव भी होते हैं और उन ऑब्जेक्टिव में से आपने जो है वो जो ऑप्शंस होते हैं उनमें से करेक्ट ऑप्शन का आपने इंतखाब करना होता है। सब्जेक्टिव टेस्ट की तरह यहाँ पर क्वेश्चन आपको नहीं दिए होते कि आपने जो है वो डिस्क्राइब करें, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट नहीं होता। बहुत कम रेयर केसेस में डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है, अगर होता भी है तो वो पहले जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है आपका वो एमसीक्यूज बेस्ड होता है और बहुत बाद में जाके जब कुछ प्रोसेस से आप गुजर जाते हैं उनके बाद सब्जेक्टिव होता है। लेकिन ज्यादातर जो एनटीएस के टेस्ट होते हैं वो ऑब्जेक्टिव ही होते हैं, यानी कि एमसीक्यूज बेस्ड आपका एनटीएस टेस्ट होता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मतलब क्या है जी, 4 ऑप्शन आपको दिए होते हैं। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। इन 4 में से जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसका आपने इंतखाब करना है। आपने क्वेश्चंस को रीड करने हैं, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो एक्यूरेट आंसर होगा आपके ख्याल में तो उसका आपने जो है वो इंतखाब करना है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि एनटीएस के टेस्ट की तैयारी कहां से करें। तो सबसे पहली चीज जो आपने ध्यान में रखनी है वो इंग्लिश है। इंग्लिश को आपने तैयार करना है। इंग्लिश में आप क्या क्या तैयारी कर सकते हैं? तो इंग्लिश की तैयारी में सबसे पहले आपने वोकेबलरी का ख्याल रखना है, क्योंकि जितने भी एनटीएस के टेस्ट होते हैं उनमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स लाजमी आते हैं, यानी कि वोकेबलरी आपकी लाजमी टेस्ट का हिस्सा होती है। तो वोकेबलरी के लिए आपने जो है वो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स याद करने हैं। मैट्रिक के लेवल के कुछ सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आप याद करें ताकि आपको किसी किस्म का कोई मसला ना हो। तो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स के बाद हम आगे बढ़ेंगे तो ग्रामर आपने देखना है। ग्रामर में आपने जो है वो प्रीपोजिशन को देख लें, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो सारे देख लें, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपके पास वर्ब है, एडवर्ब है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन का सही यूज है कि कैसे हम यूज करें, किस तरह से यूज करें, टेंसेस थोड़े बहुत आप देख लें। तो बेसिक इंग्लिश आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा मददगार साबित होती है। और इसके साथ साथ टेस्ट जब आपकी एडवर्टाइजमेंट आती है तो एडवर्टाइजमेंट में चीजें मेंशन होती हैं कि आपकी जो एलिजिबिलिटी क्या है। आप अगर अप्लाई कर सकते हैं किसी टेस्ट के लिए तो आपकी एलिजिबिलिटी उन्होंने दी होती है, और बाद ये होता है कि साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं, बाद जो होता है वो आर्ट्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप किसी ऐसी पोस्ट के लिए टेस्ट दे रहे हैं जहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सिर्फ साइंस के सब्जेक्ट जो है वो मेंशन हो, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने अपने साइंस के सब्जेक्ट को भी सही से देखना है। तो साइंस में आपने जनरल साइंस की तैयारी करनी है। जनरल साइंस में आपके पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और साथ में आपकी बायोलॉजी है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के बेसिक क्वेश्चंस ये आपने तैयार करके जाना है ताकि आप पेपर में सही तरीके से जो है वो अटेम्प्ट कर सकें पेपर को और सही कारकर्दगी का मुजाहिरा कर सकें। जनरल साइंस का पोर्शन भी आपने जहन में रखते हुए जाना है। उसके अलावा इस्लामियात के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होते हैं, करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस होते हैं। वो नॉर्मली अगर आप लोग अखबार वगैरह पढ़ते हैं तो वो आपको आते हैं। क्वांटिटेटिव बाज़ क्वांटिटेटिव पार्ट वो भी होता है और एनालिटिकल रीजनिंग भी होती है, लेकिन ज्यादातर जो टेस्ट होते हैं उनमें ये चीजें इंक्लूड नहीं होती। इंग्लिश और आपका जो सब्जेक्ट है जनरल साइंस के सवाल आते हैं, और क्वांटिटेटिव यानी कि मैथ के भी थोड़े बहुत क्वेश्चन टेस्ट का हिस्सा होते हैं। तो ये चीजें आपने ध्यान में रख कर आप जो है वो टेस्ट के लिए जाएंगे। और फिर उसके बाद हमारे पास है जी कि पासिंग मार्क्स कितने होते हैं जी।
तो ये टेस्ट टू टेस्ट वेरी करता है। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें सिंध मेडिकल फैकल्टी का जो टेस्ट होता है मुख्तलिफ जो आपके मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन में दाखिले के लिए, जैसे कि आप डिस्पेंसर के लिए, टेक्नीशियन के लिए या किसी और उसके लिए अप्लाई किया हुआ है आपने और आप टेस्ट देते हैं तो 40% नंबर आपने लेने हैं, यानी कि 100 नंबर के टेस्ट में से आपने 40 नंबर लेने हैं। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में एजुकेशन डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी पासिंग मार्क्स 40 हैं, यानी कि टीचिंग की जो जॉब्स हैं उनके लिए आप जब टेस्ट देते हैं तो पासिंग मार्क्स 40 हैं, लेकिन मेरिट फिर बनता है और मेरिट में 40 मार्क्स वाला नहीं आता, फिर वो हाईएस्ट जितने मार्क्स होते हैं, यानी कि अगर आपके 70 हैं, 78 हैं, 80 हैं तो फिर आपके ज्यादा चांसेस होते हैं आपके सेलेक्ट होने के। तो 40% या 50% ये हमारे पास जो है वो पासिंग मार्क्स होते हैं। एनटीएस के केस में ये वेरी करता है टेस्ट टू टेस्ट। और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि हाउ टू अटेम्प्ट द टेस्ट, टेस्ट को अटेम्प्ट कैसे करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको आइडिया नहीं होता कि टेस्ट की वो तैयारी कैसे करें, या फिर टेस्ट वाले दिन वो फिर भी अच्छे तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो बहुत सारी चीजें आपने ध्यान में रखनी है। आपने जहन में ये रखना है कि आपने एजुकेटेड गैस लगाना है, यानी कि आपने वाइल्ड गैस नहीं लगाना। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं एजुकेटेड गैस आपका होना चाहिए। एवॉइड वाइल्ड गैस, यानी कि ऐसे ही आंखें बंद करके आपने तुक्का नहीं लगाना। अगर तुक्का लगाते भी हैं तो फिर थोड़ा सा उसको सोच समझकर पढ़कर फिर उसके बाद जाएंगे। एवॉइड करना है आपने वाइल्ड गैस से। कूल एंड कॉम रहना है आपने, यानी कि ठंडे दिल और दिमाग के साथ आपने चीजों को देखना है, स्टडी करना है और इत्मीनान के साथ चीजों को आपने सॉल्व करना है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो कंप्लीटली फिल द बॉक्स। जो बॉक्स आपके पास होंगे ABC जो ऑप्शन है तो उसको आपने कंप्लीटली फिल करना है। ऐसा नहीं हो कि आप बस एक नुक्ता डाल के थोड़ा सा वो डाल के आप करें चले भी हो गया है। तो इन चीजों से आपने अवॉइड करना है। फिर हम आगे बढ़ेंगे और फिर हमारे पास है डोंट टिक एनी बॉक्स। ABC आपने बॉक्स को फिल करना है, टिक नहीं लगानी, क्रॉस नहीं करना। तो ये कुछ चीजें हैं जिनका आपने ख्याल करना है और जब इन चीजों का ख्याल करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। जब इन चीजों का आप ख्याल करेंगे तो आप अच्छे तरीके के साथ टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकेंगे, टेस्ट में अच्छे नंबर स्कोर कर सकेंगे। तो ये कुछ चीजें हैं और इसके अलावा आपने बड़े इत्मीनान के साथ जो है वो टेस्ट को अटेम्प्ट करना है, सुकून के साथ। आपने जल्दी नहीं करनी, क्योंकि कहते हैं ना शैताबी करे खराबी और जल्दी काम शैतान का, तो हरी मेक वेस्ट। तो फिर आपकी जो जल्दी होगी वो सब कुछ जाया कर देगी, वो सब कुछ खराब कर देगी। तो इस सारे प्रोसीजर को आपने इत्मीनान के साथ मुकम्मल करना है। आपने जो क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है। क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के बाद आप आंसर बुक पर आपने इत्मीनान के साथ बॉक्सेस जो है वो फिल करने हैं। और एक और सबसे बड़ी बात कि अक्सर हम लोग क्वेश्चन पेपर पर हमारा क्वेश्चन छठा होता है, लेकिन आंसर बुक पर हम 8वें में डाल देते हैं, 7वें में हम फिल कर देते हैं। तो इस चीज को भी आपने केयरफुल रहना है, इस चीज से अवॉइड करना है इस चीज को। बहुत सारे लोग सवाल का जवाब उनको आता भी होता है, लेकिन वो गलत बॉक्स में डाल देते हैं, उसका आंसर गलत बॉक्स फिल कर देते हैं, इसकी वजह से उनको नुकसान हो जाता है। तो एक एक नंबर आपके लिए कीमती है। सो आपने एक एक नंबर के लिए लड़ना है, एक एक नंबर के लिए कोशिश करनी है। और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला पर भरोसा रखकर जाएं, अपने वालिदैन से दुआ करवाएं, अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता करें। थैंक यू वेरी मच।